ऐसा कोई टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर पहले गैप, जिसमें गैप अवेलेबल नहीं है, तो फिर कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगी। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर कुछ लर्न करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। की कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च गैप है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं रिसर्च गैप के? नंबर 1, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन अनआंसर्ड होना चाहिए। कुछ सवाल हैं उनका जवाब ना हो, आप ढूंढोगे देयर आर सम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन क्या होते हैं? किसी चीज का, जो ये चीज का फायदा भी हो सकता है और उसकी रीजन भी हो सकती हैं। ये किसी चीज का सोल्यूशन भी हो सकता है और उसकी रीजन भी हो सकती हैं। सेकंड क्या है? लिमिटेड कवरेज। लिमिटेड कवरेज हो, यानी उसका आंसर बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, एक्सप्लिसिट ना हो। इट इंडिकेट्स अ लिमिटेड कवरेज ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। existing literature topic in the existing literature, signaling an opportunity for researcher to contribute new insight। यानी ये जो रिसर्च गैप है वो रिसर्चर को अपॉर्चुनिटी दे कि उसमें मजीद इजाफा कर सके। अगर कोई चीज ऐसी लेते हैं या ऐसा कोई टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर पहले गैप, जिसमें गैप अवेलेबल नहीं है, तो फिर कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगी। इनकंसिस्टेंसीज और कंट्रोडिक्शन, यानी उसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज हों। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? जो मुख्तलिफ रिसर्चेस की गई हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हों, एक जैसे रिसर्च ना हो। या कंट्राडिक्शन से, यानी कुछ रिसर्चेस हैं, कुछ और कहती हैं, दूसरी और कहती हैं, ये कंट्राडिक्शन होती है। रिजल्ट डिफरेंट होना, सपोर्ट न करना, मुख्तलिफ रिजल्ट आना, वो इनकंसिस्टेंसीज हैं, यानी एक जैसे रिजल्ट ना आना। मुख्तलिफ रिसर्चेस के एक जैसे रिजल्ट ना आना, ये इनकंसिस्टेंसीज कहलाता है। In some cases, the research gap may be identified when there are inconsistencies or contradictions in the findings of existing studies, prompting the need for the future investigation। जो ये contradictions होती हैं और ये inconsistencies होती हैं, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं मजीद उस पर बेहतर काम करने को, उनकी रिफ्यूट करने को या सपोर्ट करने को। इमर्जिंग ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज, वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं, न्यू एरा के साथ कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं और इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करना, जानना, ये भी एक रिसर्च गैप होता है। न्यू फील्ड, न्यू ट्रेंड्स को, और जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको देखना, उनके इफेक्ट को देखना। As fields evolve, new trends, technologies and phenomena may emerge, creating gaps in the literature that requires exploration। यानी वक्त के साथ कुछ ऐसे सामने आती हैं चीजें, वक्त के साथ कुछ ऐसे सामने आती हैं चीजें जिनका पहले से आंसर मौजूद नहीं है, या कोई गैप है जिसका लिटरेचर जिसके बारे में नहीं है या रिसर्च नहीं है, तो वो चीजें, उसका मौजूद होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं एक वक्त में भी, और इनमें से कोई एक भी हो सकती है।